हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक सीखने की योजना जिसका विषय वस्तु है लकी जब बीमार पड़ा। यह कक्षा 5 के लिए है और विषय है पर्यावरण और हम। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद कक्षा, क्लास, तिथि। इससे पहले कि हम सीखने की योजना को देखें, हम आपसे आग्रह करेंगे कि विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ लें, जिसे आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह विषय वस्तु पर्यावरण एवं हम का आखिरी अध्याय अर्थात 21वां अध्याय है, जिसमें हम लकी जब बीमार पड़ा के बारे में जानेंगे और बच्चों को बीमारी के बारे में समझाएंगे। तो हमें आशा है कि आपने स्क्रीन पर दिए गए पाठ्यपुस्तक की यह विषय वस्तु को पढ़ लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का यह लर्निंग प्लान, सीखने की योजना। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले सीखने की योजना में हम शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख देते हैं। कक्षा 5th, विषय पर्यावरण और हम, विषय वस्तु है लकी जब बीमार पड़ा। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है, जैसे नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है या पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है, तो यहाँ पर नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। इसके बाद हम विषय वस्तु से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे बीमार होने की समझ, बीमारी की समझ, बीमारी के लक्षण की समझ, सेवा की समझ, घर के कार्यों में भागीदार बनने की समझ, आय व्यय की समझ, डॉक्टरी जांच की समझ, डॉक्टरी सलाह की समझ, दवा की समझ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि संक्रामक रोग की समझ, रोग होने के कारण, रोग के वाहक की समझ। साथ ही साथ हम रोग के रोकथाम की समझ, रोग के रोकथाम हेतु प्रचार की समझ, रोगी की मदद की समझ। साथ ही साथ वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैल गई है, तो वर्तमान समय में कोरोना की समझ, महामारी के समय बरते जाने वाले सावधानियों की समझ, टीकाकरण की समझ, महामारी में डॉक्टर एवं प्रशासनिक सलाह के पालन की समझ, महामारी के समय संयम और हिम्मत से काम लेने की समझ। इसके साथ साथ अन्य उद्देश्यों को भी हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि यह विषय वस्तु कक्षा के किन पाठ्यक्रमों में शामिल है। तो फिलहाल यह विषय वस्तु पहले की कक्षा में थोड़ी शामिल है, कहीं कहीं बीमारी की चर्चा की गई है, परंतु कोई एक विषय वस्तु के रूप में यह नहीं है। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो नहीं। यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है? तो यह विषय वस्तु इसी विषय के पर्यावरण हम के इकाई 8 रॉस की जंग मलेरिया से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ कक्षा के विद्यार्थियों के इस विषय वस्तु संबंधी आधारभूत समझ है, थोड़ी बहुत समझ है। बच्चे इस समय कोरोना से बहुत ही समझदार हो गए हैं और इसके बारे में अर्थात संक्रामक बीमारियों के बारे में अच्छे से जानने लगे हैं। परंतु यह ज़रूरी है कि बच्चों को इससे अवगत कराया जाए, इनके अन्य उद्देश्यों को भी बच्चों को समझाया जाए, जिससे बच्चों में ज्ञान का विकास हो सके और महामारी के समय अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल कर सकें। तो विषय वस्तु का हम संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह विषय वस्तु बच्चों में बीमारियों तथा रोगों की समझ पैदा करता है, बीमारी के समय रोगी में होने वाले लक्षण, उनके उपचार की समझ पैदा करता है, साथ ही बीमारी को फैलने से रोकने की उपाय, स्वच्छता का ज्ञान और महामारी के समय बरती जाने वाली सावधानी आदि को भी बताता है। सीखने सिखाने की विधियों में हम पठन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि का प्रयोग करेंगे। इन विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों में बहुत सी चीज़ सिखा सकते हैं। जैसे पठन विधि से हम बच्चों को शुद्ध बोलना और लिखना सिखा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं में आप बच्चों को सुन नहीं सकते हैं, तो यह पठन करवाना बहुत ही आवश्यक है। आप इसे जूम ऐप पर, व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम आदि पर उपयोग करके आप पठन करवा सकते हैं। साथ ही साथ व्याख्यान विधि से हम बच्चों में विषय वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों को विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझाने में हम व्याख्यान विधि का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं और बच्चे इससे समझ पाते हैं। तो इसके लिए हम ऑनलाइन विधि में यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूट्यूब के द्वारा हम बच्चों को इस विषय वस्तु के व्याख्यान करके बच्चों में लकी जब बीमार पड़ा के विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझा सकते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि है। इसका इस्तेमाल हम बच्चों को प्रश्न पूछ करके उनके ज्ञान में विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम व्हाट्सएप या जूम एप्लीकेशन, टेलीग्राम आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी योजना इसी ऑनलाइन विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। तो पठन विधि है, सर्वप्रथम कक्षा में पाठ का पठन कराएंगे, परंतु यह कक्षा में हो नहीं सकता है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप जूम एप्लीकेशन या फिर किसी भी अन्य माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी बच्चों को ऑनलाइन करके
पठन करवाएं। उसके बाद आप पठन के बाद व्याख्यान विधि जो आप व्याख्यान करेंगे, आप उसी वक्त ऑनलाइन भी व्याख्यान कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर व्याख्यान को डाल दें और उसके बाद उस यूट्यूब के लिंक को बच्चों को दे दें, जिससे बच्चे उस लिंक को देख लें। एक साथ ही आप बच्चे जो हैं उस व्याख्यान को देखकर समझ सकेंगे, जिसमें हम बच्चों को विभिन्न तरह के रोगों के बारे में जानकारी देंगे और बच्चों को उनके बचाव और रोकथाम के तरीकों को समझाएंगे, सावधानियों को समझाएंगे। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। इस विधि में हम बहुत सारे प्रश्न को रखेंगे बच्चों के सामने और बच्चों से उसका उत्तर पूछेंगे। तो इसके लिए हम व्हाट्सएप और आदि टेलीग्राम का उपयोग करेंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। बच्चे अपने अपने प्रश्न को उस पर डालेंगे और हम उसे सुन सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्या आप कभी बीमार पड़े हैं? आप कौन कौन सी बीमारी के बारे में जानते हैं? बीमारी क्यों होती है? बीमारी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बीमारी होने पर आप क्या क्या उपचार अपना सकते हैं? बीमार व्यक्तियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? संक्रामक रोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना किस प्रकार की बीमारी है? कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके अलावा भी अन्य प्रश्नों को भी अंकित कर सकते हैं और उन प्रश्नों को बच्चों के सामने रखकर उन बच्चों से उत्तर पा सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के मन में जो प्रश्न होगा उनका भी हम निदान करेंगे, बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। इससे शिक्षक और बच्चों का मूल्यांकन हो पाता है कि बच्चे विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं और शिक्षक क्या क्या विधि अपना सकते हैं कि बच्चों में उन उद्देश्यों की पूर्ति और अच्छे से की जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं मूल्यांकन। क्या विद्यार्थियों ने इन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? क्या इसका मूल्यांकन किया गया? तो हाँ, बच्चे जो है विषय वस्तु को समझने की ओर अग्रसर है और इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो नहीं, इस विषय वस्तु का पुनः चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल यहाँ पर अंकित करेंगे और उनको वहाँ पर बताएंगे। विद्यार्थियों ने क्या उन सवालों का हल किस प्रकार किया? क्या उनको हल करने का मौका मिला? तो विद्यार्थियों ने उन सवालों का हल एक दूसरे की सहायता की और सहायता करके उन सवालों का हल किया। साथ ही साथ विषय वस्तु को सीखने सिखाने में जिन जिन संसाधनों का उपयोग किया गया वह उनकी उपयोगिता क्या रही यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि हम वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। और व्याख्यान में जिन चार्टों का उपयोग करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से उनका यहाँ पर उपयोग करेंगे। इसके बाद विषय वस्तु को दोबारा पढ़ाना हो तो सीखने सिखाने की योजना में हम क्या बदलाव करना चाहेंगे? तो फिलहाल मैं कोई बदलाव करना नहीं चाहता हूँ। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई दुविधा हो तो अपने मेंटर से चर्चा करें। तो फिलहाल मुझे इसकी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती है। उसके बाद कोई टिप्पणी हो तो यहाँ पर टिप्पणी लिखें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।